हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस करंट अफेयर से संबंधित अपने वीडियो में डाले हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं उन्हीं टॉपिक्स का चुनाव अपने वीडियो के लिए कर सकूँ जो करंट ट्रेंड है क्वेश्चन पेपर्स के, जितने भी वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उनके अनुसार उसका समावेश अपने इस वीडियो में कर सकूँ। हालांकि मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स के तैयारी के लिए सिर्फ एक बार किसी भी विषय में सुनना या पढ़ना काफ़ी नहीं होता है। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस करना, यदि आप किसी वीडियो को सुन रहे हैं तो उसे पुनः फिर से बार बार सुनना, यदि आप किसी वस्तु को पढ़ रहे हैं विषय वस्तु को तो उसको बार बार रिवाइज करना, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तभी ही मेरे अनुसार किसी भी जो सेक्शन है करंट अफेयर्स के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए उसकी तैयारी पूर्ण रूप से हो सकती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं जितने भी टॉपिक्स हैं आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स से संबंधित, उसकी चर्चा मैं आप लोगों से एक एक करके करूंगी। फर्स्ट जो टॉपिक है जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी वो बीएसएनएल के विषय में है। भारत की सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के द्वारा सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के द्वारा 8500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था कंपनी के पुनरुद्धार के लिए किया गया है। भारत की सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल जो है, इसकी अगर हम स्थापना के विषय में बात करते हैं तो इसे स्थापित 15 सितंबर 2000 में की गई थी। इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पी के पुरवार हैं तथा 18,000 करोड़ की संपत्तियों की बिक्री की योजना बीएसएनएल के द्वारा बनाई गई है, जिसे एक वर्ष में पूरी की जाएगी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारत में 1850 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार दूरसंचार की नींव रखी गई थी तथा 1851 से भारत में टेलीग्राम जो है वह काम करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे सिमोना हालेप के विषय में। रोमानिया की सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा पहली बार यह टूर्नामेंट जीता गया है। इनके द्वारा 2018 में फ्रेंच ओपन का सिंगल जीता गया था। साथ ही साथ 2019 में विंबलडन में इन्होंने सिंगल भी जीता था। अभी इनकी रैंकिंग विश्व स्तर पर 128 है। आइए अब हम बात करते हैं अंगरिता शर्पे का विषय में। विश्व के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के पर्वतारोही अंगरिता शर्पे का निधन हो गया है। इन्हें स्नो लेपर्ड अर्थात हिम तेंदुआ के नाम से पूरा विश्व जानता है। इनको ऑर्डर ऑफ गोरखा दक्षिणा बहु और ऑर्डर ऑफ त्रिशक्तिपता से सम्मानित किया गया है। विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शीतकाल में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतह की है। माउंट एवरेस्ट की सबसे अधिक ऊंचाई 848 मीटर है तथा इसका विस्तार नेपाल और चीन में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रथम श्रेय न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी को जाता है तथा नेपाल के पर्वतारोही टेंजिंग नोर्गे को है, जिन्होंने स्थानीय समय 11:30 पर 1953 में साउथ कोल रूट से शिखर पर पहुंचने का रास्ता तय किया था। नेक्स्ट यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी। विश्व प्रसिद्ध उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जैसा मंदिर लंदन में ओडिया सोसाइटी ऑफ यूके के द्वारा बनवाया जा रहा है, जिसकी लागत 40 मिलियन पाउंड है। वर्ष 2024 तक इस मंदिर का निर्माण कर लिया जाएगा। ये उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर एक वर्ष यहाँ पे आते हैं और लगातार यहाँ पे हमें श्रद्धालुओं की जो एक श्रृंखला है वो दिखाई देती है। और इसी का अनुसरण करते हुए लंदन में इसी के अनुसार एक मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह के रूप में अमेरिका ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश के नागरिकों को इतिहास,
संस्कृति एवं योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी ITI कला मासेरी के विषय में। उद्योग संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए फर्टिलाइजर्स एंड कंपनी ट्रावनकोर लिमिटेड तथा ITI कला मासेरी के मध्य एक समझौता हुआ है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा, यह समझौता उद्योग संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए किया गया है तथा ये आर्थिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि कदम है प्रगति के लिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी उड़ान योजना के विषय में। भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर में हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं क्रिकेट के MS धोनी, उनके विषय में बात करूंगी। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी के द्वारा एक और कीर्तिमान अपने नाम में शामिल कर लिया गया है। वह यह है कि IPL में 100th मैच जीतने वाले वो अकेले भारतीय कप्तान बन गए हैं। MS धोनी को ऐसे भी कूल कैप्टन के नाम से भी जाना जाता है और इनके अधीन बहुत सारे जो क्रिकेट मैचेस हैं वो भारत ने जीते भी हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी IG नोबेल पुरस्कार के विषय में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा कार्य करने के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। IG नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1991 में मार्क एब्राहम्स के द्वारा किया गया था। आइए मैं आप लोगों से बात करूंगी कारगिल राइफल्स के विषय में। भारतीय सेना को 93895 कार्बाइन संयुक्त अमीरात की कंपनी कारगिल के द्वारा दी जाएगी। कारगिल राइफल अब भारत में बना करेगा। संयुक्त अरब अमीरात के विषय में यदि हम और बात करते हैं तो इसकी राजधानी अबू धाबी में है। इसका सबसे बड़ा नगर जो है वह दुबई है। इसकी राजभाषा अरबी है तथा इसके राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। संयुक्त अरब अमीरात ब्रिटेन की गुलामी से 2 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था। यहाँ पे अगर यदि हम बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के निर्माण के विषय में तो फारस की खाड़ी के 7 राज्यों अबू धाबी, शारजा, दुबई, अल कुवैन, अजमाइन, फुजिरा तथा रसल खैमा को मिलाकर हुआ था। यहाँ पे 1971 में संयुक्त अरब अमीरात के निर्माण के बाद में हम देखते हैं कि इसने बहुत तेजी से प्रगति की है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी कि भारत के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में शामिल IIT के नए 5 संस्थान सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थापित किया जा रहा है। 2010 में ग्वालियर, इलाहाबाद, जबलपुर और कांचीपुरम में IIT संस्थान खोले गए थे। 5वां IIT कर्नूल में खोला गया था। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज विश्वविद्यालय के विषय में। गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार करते हुए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जिस टॉपिक के विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी, भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ऐसा हम अभी करंट समय में देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी उड़ीसा परीक्षण रेंज के विषय में। अभ्यास एक ड्रोन है जिसका सफल परीक्षण भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा परीक्षण रेंज में किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करूंगी कि श्रम विधेयक जो पारित किया गया है उसके संबंध में। भारत सरकार ने श्रम विधेयक को पारित किया है जिसके अनुसार अब 300 से कम श्रमिकों वाली कंपनियों को बिना स्वीकृति के श्रमिकों को पर काम रखने और निकालने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।